वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी की इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूंगी ऑडियंस के बारे में। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑडियंस। ये तीन किस्म के ऑडियंस होते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है तो इसको हम देखते हैं। ये प्राइमरी ऑडियंस वो होते हैं जो डायरेक्टली जिसके लिए आप लिख रहे हैं या डायरेक्टली जो बोलते हैं आप, ठीक है, और वो रिसीव करते हैं। Primary audience are those who receive the information directly and are known as target audience. प्राइमरी ऑडियंस वो होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली रिसीव करते हैं और उनको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। सिंपल हो गया। टारगेट ऑडियंस का मतलब जिनके लिए आप लिख रहे हैं, जो आपका मकसद है। दे आर द रीडर्स फॉर whom द टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज मेंट। अगर हम टेक्निकल राइटिंग के हवाले से बात करें तो ये वो रीडर्स होते हैं जिनके लिए आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। दे आर द डिसीजन मेकर्स। प्राइमरी ऑडियंस हर सूरत में, चाहे वो टेक्निकल राइटिंग हो या कोई स्पीच वगैरह हो, ओरल हो, दे आर द डिसीजन मेकर। प्राइमरी ऑडियंस जो होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गाइड बुक इज रिटन फॉर स्टूडेंट्स। कोई भी टीचर जो है इंग्लिश का, उर्दू का, वो कोई गाइड बुक लिखता है तो जाहिर बात है वो स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा है। दे आर द टारगेट रीडर्स। वो टारगेट रीडर्स है या आप कह सकते हैं वो टारगेट ऑडियंस है। दे हैव टू डिसाइड वेदर टू बाय द बुक और टू यूज इट और नॉट। तो वो डिसाइड करेंगे उस बुक को देख कर, कॉन्टेंट को देख कर कि क्या वो बुक खरीदें या ना खरीदें, या इस्तेमाल करें या इस्तेमाल ना करें। अब वो तो प्राइमरी है, वो तो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। एक बंदा, एक टीचर लिख रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा है। सेकेंडरी ऑडियंस क्या है? देयर आर अदर पीपल हु मे रीड द गाइड बुक। टारगेट ऑडियंस के अलावा और लोग भी हो सकते हैं जो कि गाइड बुक पढ़ते हैं। दे आर नॉट द डायरेक्ट एड्रेसी बट आर स्टिल इंक्लूडेड एज वीवर्स। वो डायरेक्ट एड्रेसी नहीं है, टीचर जो है उनके लिए गाइड बुक नहीं लिख रहा, लेकिन वो भी एज द वीवर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स में आल्सो रीड द गाइड बुक एंड दे मे रिकमेंड द बुक टू द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट्स कोई गाइड बुक इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कभी कभार ऐसा मौका आ जाता है कि टीचर्स भी जो है वो उस गाइड को देख लेते हैं या वो भी जो है इससे हेल्प ले सकते हैं। तो टीचर्स के लिए अगर जब वो गाइड बुक नहीं लिखी गई है, दे आर नॉट द टारगेट ऑडियंस बट दे मे आल्सो रीड द बुक। वो भी पढ़ सकते हैं और बल्कि वो उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो हो गए सेकेंडरी ऑडियंस। अब कोई राइटर जब लिखता है उसे प्राइमरी ऑडियंस का भी पता होता है और उसे सेकेंडरी ऑडियंस का भी अंदाज़ा होता है कि प्राइमरी ऑडियंस तो ऑफ कोर्स उसे पता है, लेकिन उसके जहन में सेकेंडरी ऑडियंस भी होते हैं। जब वो लिखता है तो उसको लगता है ये स्टूडेंट, टीचर्स भी जो है इसको देख सकते हैं। टर्शरी ऑडियंस आर द हिडन ऑडियंस। ये हिडन ऑडियंस होते हैं, राइटर को लिखते वक्त इनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता। दे आर द रीडर्स हु आर अननोन टू द राइटर्स। ये वो रीडर्स है जिसको राइटर नहीं जानते हैं। दे मे बी रीडर द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडियंस और इंटरेस्टेड इन द राइटिंग स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई भी किसी भी वजह से अगर वो बुक पढ़े, अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़े तो वो टर्शरी ऑडियंस हो जाता है। अगर वो मतलब प्राइमरी ना हो, सेकेंडरी ना हो और किसी भी वजह से वो बुक पढ़े तो वो टर्शरी ऑडियंस, इसलिए वो हिडन ऑडियंस है, उसके बारे में राइटर को नहीं पता। वो लोग हो सकते हैं कि वो प्राइमरी ऑडियंस में कोई इंटरेस्टेड हो या सेकेंडरी ऑडियंस में इंटरेस्टेड हो और वो पढ़ ले। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी ऑडियंस है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स में किसी को इंटरेस्ट हो, जैसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं या उनके जो है और जो है किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स है या उनको जो है इंटरेस्ट है, तो वो गाइड बुक जो है देख सकते हैं। और इंटरेस्टेड इन द राइटिंग स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट, या कोई जो है वो बुक पढ़ता है ताकि वो उसका राइटिंग स्टाइल देखना चाहता है कि गाइड बुक्स जो है इस बंदे ने कैसी लिखी है या गाइड बुक्स किस तरह लिखी जाती हैं। इन द एग्जाम्पल ऑफ द गाइड बुक, टर्शरी रीडर्स में बी द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो गाइड बुक की एग्जांपल है इसमें टर्शरी रीडर्स जो है वो कौन हो सकता है? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और अदर राइटर्स ऑफ द गाइड बुक्स। या फॉर एग्जांपल कोई और लोग हों जो कि कोई और राइटर्स हो जो गाइड बुक्स लिखना चाहते हैं और उनको उनका स्टाइल देखना हो या उनको लैंग्वेज देखनी हो या उनको वोकैबुलरी या उनको तरतीब देखनी हो कि किस तरतीब से हैं, तो वो कोई और गाइड बुक का राइटर, किसी स्टूडेंट का पेरेंट या कोई भी और बंदा जो जस्ट जो है वो गाइड बुक किसी वजह से भी पढ़ता है, वो टर्शरी ऑडियंस जो है वो कहलाता है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ताकि मजीद क्लियर हो। इफ़ अ सेल्समैन सेंड एन ईमेल टू द कस्टमर इज़ द प्राइमरी ऑडियंस। ये मैं आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हवाले से बता रही हूँ। अगर कोई भी कंपनी में, किसी फर्म में एक सेल्समैन है और वो अपने कस्टमर को ईमेल भिजवाता है, द कस्टमर इज़ द प्राइमरी ऑडियंस। तो बहुत क्लियर है, कस्टमर को कोई ईमेल कर रहा है किसी भी मकसद से तो वो प्राइमरी ऑडियंस हो गया, उसका कस्टमर। द ईमेल इज़ मेंट फॉर हिम। ज़ाहिर ईमेल उसी के लिए लिखा गया है। अ कॉपी ऑफ द ईमेल
ईमेल कैन बी सेंट टू द मैनेजर हु इज़ द सेकेंडरी ऑडियंस। अक्सर जो है ज़ाहिर बात है सेल्समैन जो है इस तरह की कॉपी जो है वो मैनेजर को भी सेंड कर देते हैं, ऑनर को सेंड कर देते हैं कि मतलब मैंने ये आगे फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो भी उसको देखता है, ही इज़ द सेकेंडरी ऑडियंस, तो वो सेकेंडरी ऑडियंस हो गया। द राइटर ऑफ द ईमेल नोज बोथ अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडियंस। जो राइटर है ईमेल का उसे पता है कि प्राइमरी ऑडियंस कौन है, वो कस्टमर है जो खुद भिजवाता है, उसे पता है कि सेकेंडरी ऑडियंस कौन है, उसका बॉस है वो उसे भी खुद भिजवा रहा है। द राइटर ऑफ द ईमेल नोज बोथ अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑडियंस। टर्शरी ऑडियंस मे बी एनी अदर पर्सन रीडिंग द ईमेल। अब कोई भी और बंदा हो जो ये ईमेल पढ़ रहा हो वो टर्शरी ऑडियंस हो सकता है। अब वो प्राइमरी ऑडियंस उस कस्टमर का कोई दोस्त भी हो सकता है और कस्टमर का कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, कुछ भी हो सकते हैं। या वो जो सेकेंडरी ऑडियंस है, जो मैनेजर है, उसका भी कोई जो है हो सकता है वो भी ईमेल पढ़े। फॉर एग्जाम्पल अ कोवर्कर हु रीड्स द ईमेल आउट ऑफ इंटरेस्ट और टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। अब हो सकता है कि कोई कोवर्कर हो, ठीक है, वो भी जो है इसको पढ़ सकता है, उसकी नज़र से गुजरे तो वो इंटरेस्ट के लिए कि वो देखे कि क्या जो है बात हो रही है, या वो इसको देख सकता है आउट ऑफ इंटरेस्ट और टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। वही गाइड बुक की एग्जाम्पल कि अगर कोई और राइटर लिखना चाहे तो वो भी इसको एक नज़र देख लेता है। अब अगर कोई और सेल्समैन है, कोई और बंदा है और वो देखना चाहता है कि इस ईमेल का फॉर्मेट क्या है, इसने किस फॉर्मेट से लिखा, इसने कैसे जो है उसका वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो वो उसको इस वजह से भी जो है वो इस ईमेल को पढ़ सकता है। तो वो कोई भी बंदा प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडियंस के अलावा जो ईमेल पढ़ता है दे आर कॉल्ड टर्शरी ऑडियंस। तो ये जो है डिफरेंस था जो मैंने 2 एग्जांपल्स के ज़रिए क्लियर किया। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।